चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की समस्याओं का कभी कभी अंत नहीं दिखाई देता और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद भगवान हमें भूल गए हैं। कभी कभी यह भी लगता है कि पता नहीं ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं है और क्या ईश्वर हमें हाथ पकड़कर मुश्किलों से बाहर निकाल पाएगा। ऐसी दशा में एक भक्ति के पराक्रम की स्तुति की जाती है, एक भक्त को याद किया जाता है और देखा जाता है कि कैसे भगवान की ताकत से भक्त ने उस काम को कर दिया जो काम करना असंभव था। और ये पूरी कथा एक रोचक तरीके से, एक आनंद के तरीके से जिस स्तुति में लिखी गई है उसका नाम है सुंदरकांड। आज बात इसी सुंदरकांड की करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद इस बात का अनुभव होता है कि ईश्वर हर क्षण हर समय अपने भक्त के साथ रहते हैं और ईश्वर की ताकत से भक्त कुछ भी पा सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। बात आज सुंदरकांड की महिमा की होगी, तो चलिए पहले यही जानते हैं कि चाल चक्र में किन विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। चाल चक्र में बात करेंगे सुंदरकांड की महिमा की, जानेंगे सुंदरकांड के पाठ की सही विधि क्या है, राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और ये जानेंगे कि क्या है कल का शुभ पहर। तो हनुमान जी के अपूर्व शक्ति, पराक्रम, ताकत की बात की गई है सुंदरकांड में और ये बताया गया कि कैसे राम का नाम लेके, अपने प्रभु का नाम लेके वो कर दिखाया बजरंगबली ने, इसको करने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। अद्भुत कहानी, अद्भुत महिमा, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल का पंचांग। कल की तिथि होगी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र होगा पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय होगा, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा हरा धनिया खा के, धनिये का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर सुंदरकांड है क्या और पूरे रामचरितमानस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुंदरकांड को क्यों मानते हैं। क्यों नहीं कहते कि अरण्यकांड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं कहते किष्किंधा कांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है, बाल कांड है। क्यों कहते हैं मुश्किल है सुंदरकांड पढ़ लो, क्यों नहीं अयोध्या कांड, क्यों नहीं लंका कांड और क्यों नहीं किष्किंधा कांड। आखिर क्या है सुंदरकांड में जो रामचरितमानस का प्राण है, क्या है इसमें। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांड में से एक कांड है। 7 अध्याय हैं, इसको कांड कहा जाता है ना। उसमें से एक अध्याय, एक कांड है सुंदरकांड। इसमें हनुमान जी के द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन है। सुंदरकांड में यह बताया गया कि बजरंगबली ने, हनुमान जी ने सीता माता की खोज कैसे की और कैसे राक्षसों का संहार किया, कैसे राक्षसों की ऐसी तैसी कर दी, कैसे रावण के उस पराक्रम को चुनौती दे डाली और कहा कि मैं अकेला सक्षम हूं, अगर मेरे प्रभु आज्ञा दें तो कोई बहुत मुश्किल मामला नहीं है इस लंका को भस्म करना, इस लंका का छिन्न भिन्न करना। तो भगवान के परम भक्त हनुमान जी के अपूर्व ताकत का वर्णन है सुंदरकांड में। इसमें दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखी गई हैं। जब कोई चीज लय और राग में लिखी जाती है ना, तो उसका एक आनंद होता है, एक विशेष भाव प्रकट होता है। हम आपको कोई कविता सुना दें, कोई भी कविता सुना दें, बिना लय के, बिना राग के पढ़ते चले जाएं कहानी की तरह से, तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन जब उसमें संगीत आ जाए, छंद आ जाए और जो वो कविता गाना बन जाए, तो आप डूब जाते हैं उसमें। छंद की बड़ी खूबी होती है, गाय की, मात्रा की, लय और ताल की बड़ी समझ होती है ना, और ये समझ अंदर तक जाती है। तो सुंदरकांड में दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखी गई हैं।
कनक कोट विचित्र कृत मन सुंदराय तना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चाहुपुर बहुविधि बना। अद्भुत छंदात्मक प्रस्तुतिकरण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। संपूर्ण मानस पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक जाएंगे तो आपको भगवान राम के शौर्य और विजय की गाथा दिखाई देगी। रामचरितमानस, राम के चरित्र का वर्णन है, हर जगह राम है, राम के बिना रामचरितमानस है ही नहीं। लेकिन सुंदर कांड में राम की बात नहीं है, राम के भक्त की बात है, हनुमान जी की बात है। और जब बात भक्त की होती है ना तो भगवान वहां खुद प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए चूंकि इसमें भक्त के विजय की बात है, भक्त के सफलता की बात है, इसीलिए रामचरितमानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो सुंदरकांड है। बात भक्त की है ना। भगवान तो हो ही, भगवान नहीं रहेंगे तो भक्त कहां होगा। लेकिन याद रखिए, भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान भी नहीं रहेंगे। इसीलिए भगवान तो हैं ही, वो तो भगवत्ता वाले हैं ही, राम नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन हनुमान नहीं तो राम भी नहीं। इसीलिए जहां बात राम की है, रामचरितमानस विशेष तो है, लेकिन जहां बात हनुमान जी की है वहां बात सबसे ज्यादा विशेष है, क्योंकि बात है भक्ति की, बात है भक्त के ताकत की। अक्सर ऐसा होता है, लोग कहते हैं घर में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, सुंदरकांड का पाठ कर लो या सुंदरकांड का पाठ करवा लो। आइए आपको बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ किन किन दशाओं में हमें करना चाहिए और किन किन दशाओं में सुंदरकांड का पाठ करना विशेष फलदायी होता है, विशेष अच्छा होता है। अगर जीवन में बाधाएं बढ़ती जा रही हो, कभी करियर की बाधाएं हैं, कभी नौकरी की बाधाएं हैं, कभी पढ़ाई की बाधाएं हैं, कोई ना कोई बाधा आपको परेशान करती चली जा रही हो, उसका कोई समाधान न मिल रहा हो, पारिवारिक जीवन की बाधा हो या करियर की, नाम और यश की बाधा हो या जीवन में आगे बढ़ने की, अगर जीवन में बाधाएं बढ़ती चली जा रही हो तो सुंदरकांड बेहद कारगर होता है। अगर जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जा रहा हो, विशेष तौर से शनि और मंगल की वजह से संघर्ष हो रहा हो, शनि मंगल वैसे भी ऐसे ग्रह हैं जो चोट चपेट लगवा देते हैं, दुर्घटना कारित करवा देते हैं, जेल यात्रा करवा देते हैं, या जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हासिल कुछ नहीं होता। तो अगर शनि और मंगल की वजह से जीवन में लगातार संघर्ष बढ़ता चलता चला ही जा रहा हो तो भी सुंदरकांड का पाठ बहुत सुंदर होता है। अगर आपके शत्रु और आपके विरोधी समस्याएं पैदा कर रहे हो, लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हो, आपके शत्रुओं से, आपके विरोधियों से लगातार दिक्कतें होती जा रही हैं, कभी ये दिक्कत हो रही है, कभी वो दिक्कत हो रही है, आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके खिलाफ तमाम चीजें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोज आपका विरोध कर रहे हैं, तो भी सुंदरकांड बहुत कारगर होता है। अगर मुकदमे की बात हो, दुर्घटना की बात हो या शल्य चिकित्सा की नौबत आ गई हो, कोई मुकदमा है, लगता है फंस जाएंगे, कोई विवाद है, लगता है फंस जाएंगे, या बार बार चोट लग रही हो, या लग रहा हो कि अब दुर्घटना घटी कि तब दुर्घटना घटी, दुर्घटना के प्रचंड संकेत बने हुए हो कुंडली में, या डॉक्टर ने कह दिया हो कि भैया इसका इलाज तो ऑपरेशन ही, अब ऑपरेशन ही होगा, शल्य चिकित्सा ही होगी, तैयार हो जाओ। तो अगर मुकदमे का सवाल हो, दुर्घटना का सवाल हो, सर्जरी का सवाल हो, शल्य चिकित्सा का सवाल हो, तो ऐसी दशा में मुकदमे से निपटने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए और सर्जरी को रोकने के लिए या ऑपरेशन को सही तरीके से एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको सुंदरकांड बहुत कारगर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जब सुंदरकांड पढ़ना बहुत अच्छा होता है। और एक आपको काम की बात बताऊं कि जिंदगी में जब मंगल संबंधी समस्या हो और मंगल की समस्या जब बहुत ज्यादा हो, ये जीवन में अमंगल पैदा कर रहा हो, तो सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कैसे करेंगे सुंदरकांड का पाठ? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग भक्ति भावना में लीन रहते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, लेकिन देखिए एक सिस्टम है ना, चीजों का एक सिस्टम है, हालांकि भक्ति का कोई सिस्टम नहीं है। कभी बात करेंगे कि भक्त का मामला क्या होता है, लेकिन ये जाने रहिए कि भक्ति का सिस्टम नहीं है। लेकिन जब हम किसी स्तुति करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसका एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम का पालन करने पर ही हमें उसका पूर्ण लाभ होता है। तो सुंदरकांड का पाठ कैसे करेंगे, क्या तरीका है? सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना विशेष शुभ होता है। मंगल का दिन तो हनुमान जी का दिन है ही,
और शनिवार का दिन भी हनुमान जी के मित्र का दिन है और शनिदेव भी हनुमान जी की बड़ी श्रद्धा करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। तो भैया ये 2 दिन बड़े खास होते हैं, स्वभाव में बड़े उग्र भी होते हैं और बड़े पवित्र भी होते हैं। मंगल शनि के दिन को अमूमन हम निगेटिव दिन मानते हैं, उग्र दिन मानते हैं, लेकिन जो इफेक्ट है इसका वो जीवन में शुभ होता है अगर इनको शुभ कर लिया जाए तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना विशेष शुभ होता है। बेहतर होगा कि आप मंगल शनि को सुंदरकांड का पाठ करें और इसका पाठ संध्या काल में करें ना, शाम के समय करें। हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जला लें, हनुमान जी का चित्र लगा लें या उनकी मूर्ति लगा लें, उनके सामने एक मुखी घी का एक दीपक जला लें, उन्हें लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं। कोई मिठाई नहीं है, बूंदी चढ़ा दें, वो भी नहीं है, गुड़ चढ़ा दें। पहले श्री राम का स्मरण करेंगे। याद रखिए, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की शक्ति के जो स्रोत है ना, जो केंद्र हैं, जो सृष्टि की चक्र नाभि हैं, परम पुरुष हैं, वो राम हैं। तो पहले राम जी का स्मरण करेंगे, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदरकांड का आरंभ करेंगे। जो लोग सीधे सुंदरकांड पढ़ने लगते हैं या केवल हनुमान जी की पूजा करके सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड फलदायी नहीं होता। भक्त की सफलता इसी में है ना कि आप भक्त को भूल जाएं, भगवान को याद रखें, तभी तो बात है। जब आप भक्त को याद रखेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तब तो काम नहीं चलेगा ना। इसीलिए हनुमान जी की उपासना करते समय हनुमान जी को याद करें ना करें बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन राम जी को याद करें ये बहुत बड़ा सवाल है। और राम जी को याद करने के बाद हनुमान जी को याद करें, तब पाठ करें, तब जाकर आपको इसका पूरा फायदा हो पाएगा। तो हनुमान जी के सामने एक दीपक जला लें, उन्हें लाल फूल अर्पित करें, उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। पहले भगवान राम का स्मरण करें, उसके बाद हनुमान जी का स्मरण करें और तब सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनशम वेदांत वेद्यम विभुम। यहीं से शुरुआत होती है सुंदरकांड की। तो तब आप सुंदरकांड का पाठ करें और पाठ के अंत में जब सुंदरकांड पढ़ लें तब हनुमान जी की आरती करें। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये आरती है ना, कपूर जलाकर आप हनुमान जी की विधिवत आरती जरूर करें। और जब पूजा समाप्त हो जाए तब आप प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद कुछ भी हो, अगर आपने गुड़ भी अर्पित किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुड़ का प्रसाद ही लोगों में बांटें, स्वयं भी ग्रहण करें, उससे आपको लाभ जरूर होगा। तो मंगल और शनिवार को संध्या काल के समय, शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद प्रसाद बांटना है। कोई नहीं मिलता, स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद जब मुंह में मिठास हो जाए, जब प्रसाद खा लें, तब बजरंगबली से प्रार्थना करें। जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, मुकदमा है, संघर्ष है, मंगल शनि की मुश्किल है, वो मुश्किल दूर हो जाए, ये प्रार्थना आप करेंगे। अब एक सवाल ये भी है कि सुंदरकांड का पाठ करने में किन किन सावधानियों का पालन करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, सुंदरकांड का जिन दिनों में आप पाठ करेंगे, जैसे मान लिया आपने मंगल शनि को पाठ किया, तो उन दिनों में या तो उपवास रखें, और अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम सात्विक आहार ग्रहण करिए। मान लिया आप मंगल शनि को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो मंगल शनि को मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें, प्याज लहसुन भी ना खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक मतलब नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने मन को ब्रह्म में लगाए रखना। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है राम, यानी अपने मन को ईश्वर में, राम में लगाए रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब यही है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। कभी भी सुंदरकांड की शुरुआत बिना भगवान राम की पूजा के ना करें, वरना यह पाठ निष्फल होगा, इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो भगवान राम की पूजा जरूर करें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम की ध्यान मंत्र है, भगवान राम की स्तुति की जाती है कि नीलांबुज हैं, जिनकी जो आभा है वो नीली है, धनुष लिए हुए हैं, ऐसे भगवान राम को जो रघुवंश के नाथ हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान राम का ध्यान करके वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद हनुमान जी का स्मरण करके तब इसका पाठ करें। अब ऐसा नहीं कि सुंदरकांड का पाठ किया, राम जी को याद ही नहीं किया, तो राम नहीं तो हनुमान नहीं, और हनुमान नहीं तो फिर सुंदरकांड कहां रहेगा भाई। जितने भाव से और जितने अर्थ से इसका पाठ करेंगे उतनी ही ज्यादा पूजा फलदायी होगी।
हम लोग क्या करते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करना है, बैठ गए, पन्ने पलटते जा रहे हैं, अक्षरों पर पढ़ते जा रहे हैं। उसका करने से कोई फायदा होता नहीं है। आप एक ही बार करिए, मंगल शनि में से एक ही दिन करिए, रोज मत भी करिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसके जो दोहे के अर्थ होते हैं उनको भी समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। जब उसका भाव समझेंगे ना, तब वो हनुमान जी का तत्व अंदर आएगा, तब वो राम जी का तत्व अंदर आएगा। आप पन्ने पलटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत्र दयाति भाई, तब लघु में प्रखर तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ऐसे ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, कोई ट्रेन नहीं भाग रही है। आराम से पढ़िए, दोहा पढ़िए। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त और भी है तो आप उसका अर्थ भी पढ़िए, आराम से चलिए। टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप भाव सहित पढ़ेंगे, प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे, तब आपका एक बार का पढ़ा हुआ सुंदरकांड कई महीनों तक काम आएगा। और आप ऐसे बेगारी करते रहिए, मंगल को भी पढ़िए, शनि को भी पढ़िए, रोज पढ़ते जाइए, बेगारी करते जाइए। उस बेगारी का फायदा नहीं होता। ईश्वर कोई कोटा पूरा करने का साधन नहीं है। ईश्वर आपके जुड़ाव का साधन है, आपके भाव का मामला है। तो जब भाव से जुड़ेंगे, परंपरा कोई भी हो, जब भाव से जुड़ेंगे ना, तभी उसके परिणाम मिलेंगे। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने पे बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कारण ये है कि हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, सिर्फ एक कोरम की तरह पूरा करते हैं। बेहतर है आप प्रेम से पढ़ें, भाव सहित पढ़ें, तब आपके लिए सुंदरकांड की पूजा फलदायी होगी। एक बात और बता दूं, अगर आपके जीवन में शनि बहुत मारक हो गया हो, मान लिया शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या शनि की 7.5 हो, या शनि की ढैया हो, यानी शनि अगर आपके लिए मारक हो गया हो, या शनि संबंधी किसी परेशानी से जूझ रहे हो, या शनि की वजह से बेड रिडन हो गए हों, लंबी समय से बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हों, ऐसी दशा में भी सुंदरकांड का पाठ फलदायी होता है। लेकिन ऐसी दशा में जब शनि मारक हो गया हो, जब शनि दिक्कत दे रहा हो, तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन करना चाहिए। और ये पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर शनिवार को करेंगे। तरीका वही होगा, पहले भगवान राम का स्मरण करेंगे, पहले भगवान राम को याद करेंगे और तब सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लेकिन शनिवार के दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ करके आप शनि की पीड़ा से छुटकारा पा सकते हैं। खास तौर से शनि की 3 बाधाएं होती हैं मूलतः। एक होती है कि नौकरी में दिक्कत आ रही है, करियर रोजगार सेट नहीं हो रहा। दूसरी दिक्कत है कोई दुर्घटना के मरने जीने के संकट आ गए हैं। और तीसरी दिक्कत है जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इन तीनों ही परिस्थितियों में अगर आप शनिवार के दिन संध्या काल में सनसेट के बाद हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें तो निश्चित रूप से ये पूजा फलदायी होगी, आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी। और शनिवार को शाम के समय इसका पाठ करने के बाद आप चले जाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे, एक सरसों के तेल का दीपक भी जला देंगे, तो शनि की 1% प्रॉब्लम भी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए शनिवार को शाम को पाठ करना होगा और प्रेम से पाठ करना होगा। कोरम पूरा मत करिएगा, नहीं करना है मत करिए, लेकिन प्रेम पूर्वक करेंगे, भाव सहित करेंगे, तभी इसका फायदा ज्यादा होगा। सुंदरकांड की महिमा की सुंदर चर्चा की हमने आपके साथ। अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए ये वक्त कैसा चल रहा है, उनका राशिफल क्या कहता है, कितने प्रतिशत का भाग्य उनका साथ निभा रहा है और कौन सा रंग उनके दिन को अच्छा बना रहा है। इस बारे में बात करेंगे और बात होगी सुंदरकांड से जुड़ी हुई एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण चीज की। लेकिन चलिए सबसे पहले वक्त है राशिफल जानने का। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि, मन की तमाम समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय कारोबार में सावधानी रखें, लापरवाही ना करें वरना कारोबार में बड़ा नुकसान ना हो जाए। गुड़ खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें कम होती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 57%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, उस दिशा में यत्न प्रयत्न कर सकते हैं आप। रोजगार में मनचाही सफलता मिल रही है और इस सफलता की वजह से आपकी पोजीशन थोड़ी इंप्रूव करेगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी। किसी छोटी लेकिन मनोरंजक यात्रा की संभावनाएं भी फिलहाल दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है
और अगर मान लिया इस समय किसी परिवर्तन को लेकर कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है या कोई दिक्कत दिख रही है, तो परिवारजनों का सहयोग लगातार साथ में बना रहने से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 71%। कर्क राशि, कैंसर, कैरियर में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। करियर की दशाएं बेहतर हो रही हैं, आपको लाभ हो रहा है। हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदें, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, नई संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और धन की प्राप्ति भी जरूर हो रही है आपको। खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए वो रंग होगा सफेद और किस्मत जबरदस्त मेहरबान है। भाग्य होगा 95%। सिंह राशि, ऐसी बड़ी सारी स्थितियां बनेंगी जब आपको क्रोध आ जाएगा, झगड़ा लड़ाई हो जाएगी, तो आपसे निवेदन यही है कि वाद विवाद से बचाव करें। परिवार में आपके स्वभाव की वजह से, आपके क्रोध की वजह से तनाव न बढ़ जाए, इसका ध्यान रखें। और लाल फल का दान करें। लाल फल का अगर आप दान करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे, बहुत हद तक चीजों को निपटा पाएंगे, सुलझा पाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आपको इस समय ऐसा कुछ नहीं करना है, दिखावे और प्रदर्शन से बचाव करना है, क्योंकि बेवजह का दिखावा और प्रदर्शन आपको किसी मुश्किल में डाल सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। तुला राशि, लिब्रा, करियर में सफलता के संकेत दिख रहे हैं और ये संकेत बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं। स्थान परिवर्तन का संयोग भी बना हुआ है, ऐसा भी लग रहा है कि इसका फायदा होगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, लेना चाहें, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। उस दिशा में कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, संपत्ति खरीद लीजिए। शुभ रंग का इस्तेमाल करिए, दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र में सफलता के संकेत दिख रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी निकल रहा है, यानी मुश्किलों को आप घटा पा रहे हैं, चीजों को आप मैनेज कर पा रहे हैं। अब ऐसी दशा में अगर क्रोध करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो चीजें खराब होंगी। तो बेहतर यही है भगवान कि अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, चीजों को खराब ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, प्रेम संबंधों से तनाव ना हो जाए, कहीं ना कहीं प्रेम के मामले, भावनात्मक रिश्ते आपको तकलीफ ना दें, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसे कुछ दिनों के लिए टाल देना ही बुद्धिमानी है। अपने मान सम्मान पर ध्यान दें, कुछ भी ऐसा ना कह दें, कुछ भी ऐसा ना बोल दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग का इस्तेमाल करें, शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा बिल्कुल संतुलित, भाग्य होगा 50%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ी समस्या भी हल हो रही है आपकी। जल्दबाजी से बचना है आपको, कोई ऐसा काम मत कर बैठिए जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाए। शुभ रंग हरा है और भाग्य भी काफी अच्छा है भाई, भाग्य है 79%। कुंभ राशि, रोजगार में इंप्रूवमेंट है, बेहतरी है, उपहार का लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन ऐसी दशा में क्रोध पर नियंत्रण भी बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य है 62% और 62% का भाग्य इतना साथ तो देगा ही कि चीजों को आप मैनेज कर पाएंगे। मीन राशि, आपके शत्रु और विरोधी आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। इस समय आप उनको परास्त कर देंगे, अपनी चीजों को मजबूती से सामने ला पाएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और सेहत की स्थितियां भी बेहतर हो रही हैं, खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 88%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, दिल्ली से शिखा हैं, उनसे बात करते हैं। शिखा बताइए। पंडित जी नमस्कार, शिखा बात कर रही थी। जी नमस्कार, बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कोई भी नौकरी नहीं हमारी सही चल पाती है, या तो नौकरी जो जहाँ पे काम करते हैं वो कंपनी पे हो जाती है, या किसी वजह से ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें छोड़ना पड़ जाता है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी।
19 मई 1975, 1975। समय बताइए। रात का 12:40-45 के करीब था। तो ये जन्म 18 की रात का है? नहीं, 19 की रात का। तो अंग्रेजी में 20 तारीख हो जाएगी। 19 की रात में 11:45। 12:45। हाँ, तो फिर 19 तारीख ही रहेगी। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। क्या प्रश्न है बताइए। नौकरी में दिक्कत आ रही है इसके अलावा? सबसे ज्यादा नौकरी में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा 5 साल से गुरुजी जिससे भी हमारा अटैचमेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और सब कुछ खत्म हो गया। मैरिज भी खत्म हो गई, सब कुछ दिक्कतें आती चली जा रही हैं। आपकी माता जी हैं अभी? नहीं, उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले। एक्सीडेंट हुआ, अच्छी भली थी, जा रही थी शादी में, एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। देखिए, बहुत दुख है हमें आपकी माता जी के न रहने का। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी सिंह है, 8वें खाने में मंगल और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है ना। कुंडली में जो सुख का इलाका है वो मंगल की वजह से और फायर की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया है। जीवन में जो रिश्तों का पार्ट है, सुख का हिस्सा है, वो बड़ा कमज़ोर है क्योंकि जल का इलाका अच्छा नहीं है, फायर बहुत मजबूत है। तो फायर मजबूत होने की वजह से जो सपोर्ट सिस्टम है कुंडली का बिगड़ा हुआ है। किसी महिला का फायर इतना ज़्यादा मजबूत होगा तो उसको रिश्तों की तकलीफ बहुत होती है, भावनात्मक रूप से दिक्कतें बहुत होती हैं और करियर बहुत मुश्किलों के बाद सेटल हो पाता है। इस कुंडली को बेहतर करने के लिए एक तो हमें बेहतर वक्त का इंतजार करना होगा। राहु में राहु की दशा है अभी और राहु कुंडली के 4थे खाने में बैठा हुआ है जहाँ से इमोशनली परेशानियां पैदा कर रहा है। तो हम 2 उपाय करेंगे ताकि स्थितियां थोड़ी बेहतर हों। वैसे ज्योतिष देखो कहता है कि 20 सितंबर के बाद से चीज़ें इंप्रूव करना शुरू कर देंगी। 20 सितंबर के बाद से पहले तो कोई नौकरी की व्यवस्था होगी जो बेहतर होगी, जो स्टेबल होगी, और 20 सितंबर के बाद से ही जो भावनात्मक हिस्सा है, जो इमोशनल पार्ट है, वो भी इंप्रूव करेगा, इमोशनल सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। एक तो एक मोती बनवा के पहनेंगी, तकरीबन 14-15 रत्ती की मोती, थोड़ी बड़ी मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। जब भी बात भावना की हो, जब भी बात फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की हो, सृष्टि में सिर्फ एक ही सत्ता है जो उसको बैलेंस कर सकती है और सत्ता का नाम है कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की उपासना करेंगी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करने से आपको लाभ होगा और आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो बीत गई सो बात गई। 20 सितंबर के बाद से चीज़ें बेहतर होंगी। आपको आवश्यकता लगे तो आप हमें मेल कर सकती हैं ताकि हम आपकी समस्याओं को और तरीके से देख सकें। फिलहाल तो आप मोती ही पहने, भगवान कृष्ण की उपासना करें, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, प्रदीप जी, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप है और डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1993। समय बताइए। समय शाम के 5 बजे, सुबह के 5 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, हरियाणा। क्या प्रश्न है प्रदीप? पंडित जी, मैंने 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो पापा जी कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, मैं पढ़ाई आगे जारी रखना चाहता हूँ। देखो ऐसा है प्रदीप, जो कुंडली आपकी बनती है, इस कुंडली में दोनों चीजें पैरेलल दिखाई दे रही हैं, शिक्षा भी और नौकरी भी। तो ज्योतिष के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी नौकरी करनी चाहिए। अगला 1 वर्ष अच्छी नौकरी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप आगे पढ़ाई में नाम अपना लिखा लें, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं उसमें लिखा लें, उसमें पढ़ते रहे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 1 साल तक कंपटीशन की तैयारी भी करें क्योंकि इसी 1 साल में आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी और साथ में आप कंपटीशन की तैयारी भी करते रहिए। दोनों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पहले आप नौकरी पा जाएंगे और पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नौकरी चलाते रहिएगा, साथ में पढ़ते रहिएगा और 3 साल के बाद तकरीबन 2019-20 के आसपास आप बेहतर नौकरी में चले जाइएगा पढ़ाई पूरी करके। लेकिन ये जो वक्त आपका चल रहा है ये नौकरी के लिए बड़ा उत्तम है, बड़ा अनुकूल है। तो हम नौकरी के लिए पहले कोशिश करेंगे, साथ में नाम लिखा लेंगे। 2 चीज़ों का ध्यान रखें इस समय। एक तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे, चोट चपेट ना लग जाए। दूसरा, अपनी संगति का, दोस्ती यारी का, खान पान का जरा ध्यान रखेंगे। इस कुंडली में इस समय भटकाव का योग भी चल रहा है, इसलिए उसमें लापरवाही ना करें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ये 2 काम अगर नियमित रूप से किए जाते हैं तो मुझे लगता है सही होगा।
और अपने घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। पिताजी तैयारी करने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस समय तैयारी करना नौकरी के लिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो सुंदरकांड की बात हमने की। आपको उसके बारे में एक जादुई बात बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ आप अगर मध्यरात्रि में करें, मंगलवार की मिडनाइट में, माने मंगलवार की रात में 11-12 बजे के आसपास अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए खुले आसमान के नीचे, तो जीवन में कर्जा और मुकदमा कितना भी भारी क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, उससे छुटकारा जल्दी मिल जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कल का शुभ पहर। कल का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। क्या करेंगे? इस समय में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की उपासना करेंगे। रथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है द्वितीया तिथि के साथ साथ, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण मौका होता है जब स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच में आते हैं। तो बड़ा मौका है, आप अपने घर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की उपासना करें, उनकी पूजा करें। खास तौर से उनको तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और खीर अर्पित करें। उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे जीवन की हर समस्या दूर होगी, क्योंकि भगवान जगन्नाथ इस शुभ पहर में आपके द्वार पर, आपके दर पर स्वयं चले आएंगे। लेकिन ये पूजा उपासना की जाएगी शुभ पहर में। शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें। ये समय होगा कल के लिए शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी।